जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यूज़ फॉर एवरीवन में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए नई अपडेट लेके आया हूँ। और दोस्तों ये अपडेट आपके लिए एकदम यूनिक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो 28 अगस्त को जो मेला लगने वाला था दोस्तों, रोज़गार मेला, उसके रिगार्डिंग दोस्तों एक अपडेट है कि दोस्तों ये जो आपके लिए रोज़गार मेले में दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात चल रही थी। तो दोस्तों वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, लेकिन साथ ही मैं दोस्तों बता दूँ कि आपको BSF फोर्स ने अभी ईमेल के थ्रू भी आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज रहा है, वो सीधे ही। तो दोस्तों आज कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग लेटर आए हैं ईमेल के थ्रू, और साथ में दोस्तों BSF ने बताया कि आपके स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से भी आपके आएंगे ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि हमें कॉल मैसेज नहीं आया है तो क्या हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। आपको स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, साथ ही में दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं दोस्तों और क्या क्या बताया है। तो दोस्तों 5-6 पेज का ये ज्वाइनिंग लेटर है जिसको मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, तो दोस्तों आराम से आप वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखना। इसमें वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा है कि किस अधिकारी का सर्टिफिकेट है, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि किससे बनवाना है, आपको कैसे कैसे बनवाना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं। ये मैंने कुछ हाइड कर रखा है ताकि प्राइवेसी के चक्कर से। देखो दोस्तों आपका यहाँ पे लिख रखा है, और अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइवेसी हाइड करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको हाइड करके बताऊँगा आप वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, अभी मैं जो आपको बात कर रहा था इसके रिगार्डिंग, तो देखो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 28 अगस्त 2023 का, यानी कि आपको उस दिन से डिस्पैच होंगे, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले 2 दिन पहले से ही काम करना शुरू कर दिया ताकि बच्चों को टाइम पे मिल जाए अपने, और ये बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कैंडिडेट्स के रोल नंबर थे, यहाँ पे नाम था, फादर्स नेम था, व्यू पोस्ट तहसील जो एड्रेस होता है, इनका email ID था, मोबाइल नंबर था। अब इसमें बात कर रहे हैं सीमा सुरक्षा बल आरक्षक GD पद के चयन 2022। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो कांस्टेबल GD BSF 2022। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में आरक्षक GD के पद के लिए आपके द्वारा किए गए आवेदन और चयन आयोग के दिनांक 20 अगस्त 2023 को घोषित परिणाम के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने रेफरेंस दे दिया कि इसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, आपका दोस्तों 7 केंद्रीय वेतनमान आयोग की संशोधित वेतन तालिका लेवल 3। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि लेवल 3 की पोस्ट है आपकी ये, और 71,700 बेसिक होगा, जो मिनिमम 71,700 से लेके 69,100 तक आपका बेसिक जाएगा फाइनल रिटायरमेंट तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों मैं आपको ये प्राइवेसी की वजह से इसको भी थोड़ा सा एक बार पॉज करके वीडियो को आगे करता हूँ मैं। अभी देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं अपन। दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह दिया है आप लोगों का मेडिकल के रिगार्डिंग। इन्होंने बताया है कि रिपोर्ट करने पर प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा और शामिल होने के तारीख के बीच की अवधि के दौरान किसी भी बीमारी, विकलांगता, आकस्मिक चोट का पता लगाने, जांच करने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी चिकित्सा जांच की जाएगी। फिट पाए जाने पर ही आपको ज्वाइनिंग की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जैसे आप जो फाइनल मेडिकल हुआ था आपका, उससे लेके जब तक ज्वाइन करोगे दोस्तों, ये बीच का जो टाइम है, इसके दौरान आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ चोट वोट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है जो आप लोग छुपा सकते हो। तो उसको लेकर दोस्तों इन्होंने बताया कि आपका मेडिकल जांच की जाएगी, उसके बाद जब फिट पाए जाओगे तो आपको ज्वाइनिंग की अनुमति यानी कि परमिशन दी जाएगी। जैसे आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपका मेडिकल होगा, श्योर है दोस्तों, BSF ने स्पेशली लिख दिया है। ठीक है, अब इन्होंने अगला पॉइंट बताया है कि भाई आप सीमा सुरक्षा बल के अधिनियम 1968, जो दोस्तों फोर्स का नियम है 1968, सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के समय समय पर संशोधित प्रावधानों तथा समय समय पर लागू केंद्र सरकार के अन्य आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन शासित होंगे। तो दोस्तों इन्होंने बता दी कि रूल नंबर 1968 और रूल नंबर 1969 के अंदर आप लोग इसके अंदर आओगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने बात की है कि अगला पॉइंट है, आप चरित्र एवं पूर्ववर्त के सत्यापन की प्राप्ति और आपके द्वारा कि कोई भी तथ्यात्मक जानकारी छुपाई नहीं गई है जो कि एक अयोग्यता के रूप में आपको सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाएगी कि संबंधित प्राधिकारी से पुष्टि होने पर आपकी नियुक्ति तुरंत नियमित कर दी जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ बात की है कि भाई आपका जो करेक्टर असैसिनेशन यानी कि चरित्र और जो पहले की हुई जो भी आपकी पढ़ाई वढ़ाई जहाँ से की आपने, यानी कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपकी सर्विस को स्थायी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि आपने कोई बात छुपाई नहीं हो, कोई तथ्य छुपाया नहीं हो। अगर बाद में आप ज्वाइन करते हो उसके बाद अगर आपकी कोई तथ्य या पुरानी गलतियाँ निकल के आती हैं तो उसके आधार पर दोस्तों आपको ये अयोग्य साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी गलती नहीं है तो आपको
जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो गए आपको नियमित कर दी जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों बता रहे हैं कि अगला पॉइंट है, प्रारंभ में आपको 2 वर्ष की परीक्षा, तो दोस्तों सभी फोर्स में होता है 2 साल के लिए, सभी सर्विस में होता है कि 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड के ऊपर होते हो। ठीक है। और आप में इन्होंने ये बताया कि आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, खास पॉइंट नहीं है, आप पढ़ लेना इनको। आपको साथ में बताया अगला पॉइंट, यदि आप केंद्र राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के तहत नौकरी जिसके लिए कैडर क्लियरेंस दिया गया है स्वीकार करने के अलावा अन्य कारणों से 10 साल की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो आपका त्यागपत्र प्रशिक्षण खर्च 3 महीने के वेतन और भत्तों जो भी अधिक हो सरकार वापस। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ पॉइंट लिख दिया है ज्वाइनिंग के लेटर में ही, ये अगर आप 10 साल की सर्विस से पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको दोस्तों प्रशिक्षण खर्च के साथ साथ 3 महीने के वेतन भत्ते जो भी अधिक हो, या तो 3 साल का पेमेंट आपने उठाया है वो देना पड़ेगा, या फिर आपको जो ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है वो देना पड़ेगा। दोनों में से जो भी अधिक होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये स्पेशल है अगर आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो तो। ठीक है। एक तरह से इन्होंने सेवा शर्तें हैं जो आपको अगर मंजूर हो तो आप ज्वाइन करने आना, नहीं मत आना। ठीक है दोस्तों। ये आगे इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है। तो दोस्तों मूल दस्तावेज जैसे शैक्षणिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संबंधित सिविल प्रशासनिक अधिकारी से इनके सकारात्मक सत्यापन के अधीन। ठीक है दोस्तों। इन्होंने बोला कि भाई आप लोग ये करवा के लेके आना, जो बोलते हैं ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट जो अटेस्टेड हो, पुलिस पॉजिटिव वेरिफिकेशन और। ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बता दिया कि भाई आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। पहले नियुक्ति पर ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी यात्रा दैनिक भत्ते के लिए पात्र नहीं होगी, TADA आपको दे ही नहीं होगा दोस्तों। जैसे आप ज्वाइन करोगे उस वक्त TADA दे ही नहीं होगा, जैसे ज्वाइनिंग के बाद में आपका होता है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है। इन्होंने आपके लिए शर्तें रखी है अपॉइंटमेंट रिटायर की, अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू। तो दोस्तों ये आपके नियुक्ति प्रस्ताव के निम्न शर्तें हैं जो आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको स्लोली स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोग पोज करके पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों। इन्होंने साफ कहा है, यू शैल बी लायलेबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज अबॉर्ड। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि भाई आप भारत के किसी भूभाग में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है। इन्होंने बताया कि आपकी नियुक्ति अस्थायी है जो आपके चरित्र पूर्व। तो इन्होंने फिर से एक कंडीशन यहाँ पे लिख दी है, तो कुछ खास नहीं, आप पढ़ लेना। अब इन्होंने दोस्तों NPS का जिक्र कर दिया है यहाँ पे। आप केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से सेवा में आने वाले नए कार्मिकों के लिए पुनर्गठित लाभों की परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन लाभ करने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए आपको नियुक्ति की तारीख से नई पेंशन प्रणाली के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% की दर से मानसिक योगदान करना होगा। तो दोस्तों जो 10% कटौती होती है आपकी बेसिक प्लस DA की। ठीक है। तो वो साथ में दोस्तों इतना ही आप सरकार देती है 14% के करीबन। अब दोस्तों इसमें बताया कि आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में जाकर यूजर ID, उम्मीदवार का नाम और पासवर्ड। ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों एक बताया कि जो BSF का जो भर्ती पोर्टल है रिक्रूटमेंट वाला, आप उस पर जाना, जहाँ पे यूजर ID के अंदर दोस्तों आपको उम्मीदवार का नाम डालना है। ठीक है। और उसमें पासवर्ड जन्म दिनांक डाल के, ठीक है, जैसे हम मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, तो दोस्तों ऐसे मान लो किसी का नाम आकाश है तो आकाश नाम लिख देना उसमें यूजर ID में। और दोस्तों जो पासवर्ड का कॉलम है उसमें आप 110-2000 लिख के उसमें जो दर्शाए गए फॉर्म भरकर पुनः पोर्टल में सबमिट करने होगी। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि डिजिटल एक तरह से अपलोड करना होगा आपको। तो उसमें दोस्तों ये 3 फॉर्म आपको मिलेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म होगा, एनरोलमेंट फॉर्म होगा और अटेस्टेशन फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जाके वहाँ से डाउनलोड करना, आप डाउनलोड करके उसमें भर के वापस पुनः पोर्टल पे सबमिट करने होंगे। तो दोस्तों इन्होंने टाइम बचा दिया काफ़ी आप लोगों का। आप लोग इस पे जाना, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना और उनको फिल करना और वापस फिर से स्कैन करके सबमिट कर देना। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक पॉइंट और लिखा है दोस्तों, यदि आप ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आपको पुनः परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा और उसके बाद नामांकन औपचारिकताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक को मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के निर्देशित किया जाता है। दोस्तों इन्होंने डेट बता दी है। अगर मान लो आप इन जो ऊपर बताई गई चीज़ें हैं इनको आप एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आप ज्वाइन करने के इच्छुक हो, तो दोस्तों 27 अक्टूबर को, ठीक है, हेडक्वार्टर कमांडेंट 95 BSF कैंप सोहना रोड गुड़गांव। तो दोस्तों इस कैंडिडेट्स को बुलाया गया है दोस्तों 27 अक्टूबर के दिन BSF जो 95 बटालियन है गुड़गांव में,
बॉन्डसी कैंप में सोना रोड पे, तो वहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो आपकी 27 अक्टूबर से आपकी रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, और 27 अक्टूबर से रिपोर्टिंग शुरू होने के बाद दोस्तों अगले 10-15 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस रिपोर्टिंग डेट शुरू हो गई है 27 अक्टूबर। ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने 2 चीज़ें बता रहे हैं कि जो आपको लेके आने, निर्धारित प्रारूप में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रतिलिपि संलग्न है। तो दोस्तों इन्होंने साथ में अटैचमेंट भेजा है कि भाई आपको इस फॉर्मेट में 2 गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ठीक है। तो दोस्तों उसकी अपन बात करेंगे आखिर में चल के कि आपको ये सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड करना, जैसे आप लोगों के साथ में आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना। और गजेटेड ऑफिसर से बताऊंगा कि कौन कौन गजेटेड ऑफिसर होते हैं गाँव में, ग्रामीण में, इलाकों में, सिटी में कौन कौन होते हैं, आप उनसे सिग्नेचर करवा लेना। ठीक है। और गजेटेड मतलब सील करवा लेना अपनी। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में सेवारत है तो निर्धारित प्रारूप में मूल विभाग से सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट इन सर्विस में चल रहा है और उसने ये ज्वाइन करनी है बीएसएफ, तो दोस्तों वो अपनी पुराने वाले डिपार्टमेंट से एनओसी लेके आएगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित जाँच 5 पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो। तो दोस्तों इन्होंने बोल दिया है कि 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ डोली अटेस्टेड बाई ए गजेटेड ऑफिसर। तो दोस्तों आपको 5 फ़ोटो जो आपकी होती हैं, ऐसे 5 फ़ोटो लेनी है आपको। उन सब 5 फ़ोटो को दोस्तों आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा के लाना है। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो ये फ़ोटो हो गया एक, तो ऐसे अटेस्टेड का नाम लिखेगा और उस पर अपने सिग्नेचर कर देगा, वेरीफाई या मोर लगा देगा। ठीक है। तो ऐसे करके 5 फ़ोटो अलग अलग आपको अटेस्टेड करवा के लेके आनी है। एक ही ऑफिसर से 5 फ़ोटो करवा के लेके आनी। ठीक है दोस्तों। एक ऑफिसर से 5 फ़ोटो। ठीक है। स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बता रहे हैं ये, तो आप नोट कर लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों। कहीं पे डोमिसाइल बोल देते हैं, कहीं पे आवासीय बोल देते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बचत बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले पृष्ठ की प्रति, यानी कि आपको बैंक एसबीआई का लेके जाना है, उसकी फर्स्ट की जीरोक्स लेके चलनी है साथ में, डायरी के साथ में। ठीक है। मैस में जमा व्यय करने के लिए स्वयं के खाते में पर्याप्त धनराशि। तो दोस्तों ये मिनिमम 5,000 के आसपास होता है, ये तो लेके चलना ही है आपको पहले महीने का। साथ में दोस्तों खाते के लिए अलग से, आप खर्चे के लिए आप अलग से 10,000 रुपये वो ले लेना, तो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है। आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सामान जिसमें पहनने योग्य कपड़े, बिस्तर एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं हो। तो दोस्तों साथ में आप अपना एक किट बना लेना, जिसकी लिस्ट मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लेना। SSC GD 2022 अंडर 2023 ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस पर जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बात कर रहे हैं कि भाई मान लो अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए तो दोस्तों 95 बटालियन ये हेल्पलाइन नंबर है इसका, इस पर आप कॉल कर लेना, जो कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली भी है और साथ में दोस्तों गुड़गांव भी इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। चलो उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों की जो कॉपी है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर की, सेम ऐसी कॉपी आपके 95 बटालियन BSF को भेज दी गई है। और आपकी 2 ईयर कंसेंट पेयर्स होते हैं, तो उसमें फाइल में लगा दी गई है। दास में दोस्तों फाइल भेज दी गई है आपकी। सर्टिफिकेट भरना है, बता देता हूँ लगे हाथ। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो इसके अंदर ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रामीण में। तो दोस्तों गाँव के अंदर आपके गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना। ठीक है दोस्तों। जिसको अपन MO बोलते हैं। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में जो MBBS किया हुआ डॉक्टर्स होता है, उससे आप बनवा लेना। जो एक तो होता है दोस्तों आपका डॉक्टर जो नॉर्मली पेशेंट को देखता है, इंसानों को देखने वाला होता है दोस्तों। साथ ही में जो दूसरा डॉक्टर होता है, भैंस जो जानवरों का डॉक्टर होता है दोस्तों, आप उससे भी अटेस्टेड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके पास भी गजेटेड होते हैं, वो भी मेडिकल ऑफिसर उनमें बैठता है, तो वो ठीक है। पहला हो गया। दूसरा दोस्तों आपका जो स्कूलों में जो लेक्चर होते हैं ना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चर होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो गजेटेड ऑफिसर ही होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे इन 2 से आप करवा सकते हो। ठीक है। इनके पास सील होती है दोस्तों, एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है। अब साथ में बात करते हो जैसे कॉलेज लेक्चरर होते हैं, वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके पास भी दोस्तों सील होती है। ठीक है। HM भी दोस्तों गजेटेड ऑफिसर में आता है। हेडमास्टर होते हैं, जो फिलहाल तो है नहीं, शायद कहीं पे होंगे 10वीं तक की स्कूलों में, तो आप वहाँ से करवा लेना, वो भी गजेटेड ऑफिसर ही होते हैं। साथ में बात करते हैं दोस्तों इसमें जो डॉक्टर का बता दिया मैंने, मान लो कि आयुर्वेदिक में जो डॉक्टर बैठते हैं उनसे करवा लेना,
या इनसे करवा लें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सिटी के अंदर। सिटी के अंदर भी दोस्तों मान लो जैसे काफ़ी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जैसे कि जिनके पास मान लो कि ग्रीन पेन होता है, यानी कि ग्रीन स्याही वाला पेन होता है, वो होते हैं। तो मान लो काफ़ी होते हैं जो 4800 4600 ग्रेड पे के ऊपर जितने भी ऑफिसर बैठते हैं दोस्तों, वो सारे गजेटेड ऑफिसर होते हैं। स्कूल में चले जाना, कॉलेज में चले जाना, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। नहीं दोस्तों सरकारी कार्यालय में चले जाना, वहाँ पे भी आपको गजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो SDM से भी आप करवा सकते हो, तहसीलदार से आप करवा सकते हो। अगर मान लो अप्रोच है तो दोस्तों वहाँ से आप करवा लेना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन दिखाना होगा, उनके बेस पे दोस्तों ये तो करेंगे। दोस्तों गाँव के सरपंच के थ्रू बनवा लेना। आप सरपंच से आप अपना चरित्र पहले सरपंच का बनवाना, उसके बेस पे दोस्तों आप किसी कॉलेज स्कूल में जाके आप करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसमें आएगा दोस्तों सर्टिफाइड डेट द आई हैव नाउन मिस्टर। तो दोस्तों मान लो किसी का नाम XYZ है, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, उसका नाम आ गया। सनोप श्री आपके पापा का नाम आ गया, ठीक है। ABC मान लो उसके पापा का नाम है, ठीक है। और इसमें बोल देगा कि दोस्तों मान लो मैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, मतलब कितने भी साल से वो बना के दे सकता है। मतलब वो जितनी सर्विस से कर रहा है कंटिन्यू, तो उसमें जैसे जिस भी जगह से बनवाओ, मान लो वो 2 साल हो गए इसको काम करते हो, तो दोस्तों उसका आप 1 साल 1.5 साल लिखवा लेना, और 1-2 मंथ 5 मंथ लिखवा लेना। डेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही बियर्स रेपुटेशन करेक्टर एंड हैज़ नो इंसिडेंट्स विथ रेंडर हिम अनसुटेबल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने बोलिया मिस्टर, फिर से आपका नाम आ जाएगा XYZ इज़ नॉट रिलेटेड मीट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया यहाँ पे आपका। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी जगह का नाम आ जाएगा। मान लो जो भी जगह का नाम है, मैं कुछ भी हो सकता है, जयपुर हो सकता है, जो भी जगह से आप बनवाओ वो जगह का नाम हो गया। आपकी डेट हो जाएंगी, जिस दिन आप बनवाओ उस दिन की डेट लग जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, जैसे मान लो सिग्नेचर CDY जो भी है, फिर उनका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों सील लग जाएगी, सील, ठीक है। सील लगवाना ज़रूरी है, अगर सिग्नेचर करवा ले सील नहीं लगवाए तो इनवैलिड हो जाएगा ये। तो दोस्तों मोर ज़रूरी है साथ में सील लगवाना, ठीक है। अब इसमें दोस्तों फिर से इसके बेसिस पे दोस्तों हो गया, इसके बेसिस पे आप DM या SDM से करवा सकते हो। इसके बेसिस पे ये करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करवाओगे तो ये नहीं करेंगे डायरेक्ट, तो इसके बेसिस पे इस पे आ जाएगा आई एम सेटिस्फाइड अबाउट द रिलेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ गिवन अबाउट सर्टिफिकेट करेक्टर। दोस्तों फिर से यहाँ पे जगह का नाम आ जाएगा, जहाँ पे हैं वो पदस्थ हैं, और डेट आ जाएगी, फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे सील आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आपको ये बनवाना है। अब दोस्तों देखो आप लोगों के लिए खुशी की चीज़ है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों 28-29 तक तो सभी के आ जाएंगे, जिन कैंडिडेट्स के रह जाएंगे उनके भी आ जाएंगे। बाई पोस्ट भी लगभग आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों 30-1-2 तारीख तक आप लोगों के। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसका फॉर्मेट मैं दोस्तों आपको अलग से डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एक एक चीज़ें आपको समझाइए, आप ऐसे फिक्र मत करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।